I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मेरा नाम अंजलि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो जो टीवी है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो आज मैंने सफाई जो है हॉल से शुरुआत की है, कभी कभी मैं बेडरूम से करती हूँ। तो आज मैंने डस्टिंग की शुरुआत जो हॉल से की है। तो मेरा टीवी यूनिट है उसको मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो मैंने टीवी तो क्लीन कर दी है, नीचे आप देख सकते हैं ऊपर है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि ब्लैक कलर के उसके ऊपर जो धूल आ जाती है वो एकदम अच्छे से दिखाई देती है। तो जैसे भी हम रोज़ करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ ही जाती है। और ब्लैक कलर और ब्राउन कलर के ऊपर तो बहुत ही धूल दिख जाती है। तो टीवी यूनिट में रोज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम सफाई नहीं करते। इतनी दरवाजे के सामने ही मेरा टीवी यूनिट है, तो बहुत सारी धूल उसके ऊपर आ ही जाती है। तो वो सफाई करने के बाद जो मेरी नीचे टीपो है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो ये बॉक्स उठा है, उसके अंदर मैंने आयरन करने की इस्त्री रखी है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा झाड़ देती हूँ। तो पूरा डस्टिंग हो जाती है। और साइड में जो बॉक्स है टीवी यूनिट के अंदर, उसको भी मैं पूरे चीज़ें बाहर नहीं निकालूंगी, ऊपर ऊपर से मैं ही क्लीन कर दूंगी। तो मैंने टीवी यूनिट क्लीन कर दिया है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ मेरे फ्रिज के पास। तो उसके ऊपर भी जो चीज़ें पड़ी उसको मैं हटा दूंगी। तो वहाँ पर भी मैं, ताकि अच्छे से क्लीन कर पाऊँ, तो मैं ऊपर ऊपर से झाड़ दूंगी। डीपली क्लीनिंग तो मैं वीकली करती हूँ, लेकिन जब मैं सफाई डस्टिंग करती हूँ तो बाहर बाहर से मैं ऊपर ऊपर कर ही देती हूँ। तो इस तरीके से रोज़ रोज़ पोंछ देते हैं तो फिर ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो फ्रिज है अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारी चीज़ें वहाँ से हटा दी है, ताकि अच्छे से देखने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक कपड़ा रख दिया है, क्योंकि किचन में खाना बनाते बनाते कोई भी चीज़ फ्रिज में से निकालनी हो तो इस तरीके से ऊपर कपड़ा रखा हो तो फिर गंदे हाथ फ्रिज के ऊपर लगते नहीं है। तो इसलिए मैं वहाँ पर एक कपड़ा इस तरीके से रखती हूँ हाथ पोंछने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो कांच के ग्लास है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। वैसे तो क्लीन है, लेकिन ये ग्लास मैं रोज़ क्लीन नहीं करती हूँ, दो तीन दिन में करती हूँ। तो इस तरीके से जब कर देते हैं तो फिर ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से कर दूंगी क्लीन। hold me close till I get. तो पूरा मैं अच्छे से इस तरीके से पोंछ दूंगी, और साइड में ऊपर नीचे इस तरीके से सारी जगह पे पोंछ दूंगी, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। नीचे जो स्विच बोर्ड है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, पूरा क्लीन हो चुका है, ग्लास अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर भी मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें पहले पड़ी होती है वो मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि सबकी आदत है रूम में आएंगे तो जो चीज़ वहीं पर होगी वो रख देंगे। मोबाइल है, फिर तैयार होंगे तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, या फिर ईयरफोन है, रात को यहाँ पर हम सोते हैं तो सब कान में सुनते हैं इस तरीके से, तो वहाँ पर ही रख देते हैं सब। तो पहले मैं वो चीज़ सारी उठा लेती हूँ, उसके बाद डस्टिंग चालू करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सीधे ड्रेसिंग टेबल उसको मैं क्लीन कर लूँगी। वैसे तो ज़्यादा डस्ट होती नहीं है बेडरूम में। तो शीशा जो है मैं रोज़ के रोज़ इस तरीके से पोंछ देती हूँ, ताकि अच्छे से क्लीन लगे। क्योंकि ड्रेसिंग टेबल का शीशा है तो हम रोज़ यहाँ पर तैयार होते हैं, तो शीशा एकदम क्लीन चाहिए। तो इस तरीके से मैं उसको रोज़ डेली पोंछ ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो मेरे दरवाजे हैं बेडरूम के उसको मैं अच्छे से झाड़ दूंगी। तो आज मैं इस तरीके से पूरे अच्छे से झाड़ देती हूँ। दरवाज़ा जो मैं रोज़ के रोज़ नहीं झाड़ती हूँ, दो दो दिन में इस तरीके से झाड़ती हूँ। फिर सब एक दिन में करेंगे तो फिर काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से मैं डिवाइड कर 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 करती हूँ कि एक दिन ये किया तो दूसरे दिन वो करते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं तो हम भी ज़्यादा थकते नहीं है, और घर हमारा जो है अच्छे से क्लीन हो रहता है। तो इस तरीके से एक दिन ये काम किया, दूसरे दिन ये किया, इस तरीके से मैं करती हूँ। तो यहाँ पर जो घड़ी पड़ी थी वो भी मैं थैली में थी, मैं उठा दूंगी। तो दोनों दरवाजे मैंने अच्छे से झाड़ लिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं बेडरूम में लगा दूंगी झाड़ू। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैट है उसको भी मैं इस तरीके से झाड़ दूंगी, उसके अंदर भी डस्ट होती है। तो ये बाथरूम का दरवाजा है, तो मेरी आदत है इस तरीके से मैं एक बार उसके ऊपर झाड़ू लगा ही देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। तो पूरा जो मेरा बेडरूम है उसके अंदर मैंने झाड़ू निकाल दिया है। तो यहाँ पर मैं मेरा बेड है उसको मैं ठीक कर दूंगी। सारी ब्लैंकेट तो मैंने गड़ी कर दी है, तो वो मैं बीच वाले रूम में रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे बेड जो है बिल्कुल भी फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरीके से लगाती हूँ बेड को, तो दूसरे दिन वैसे ही पड़ा रहता है। तो वहाँ से भी मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो ये मेरा हॉल का दरवाज़ा है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो आज मैंने
पूरा जो सब घर के दरवाजे है वो मैं क्लीन करूँगी। तो मैं इस तरीके से एक-एक करके करती हूँ। तो आज दरवाज़ा लिया, कल कबर्ड लिया, तो फिर एक दिन ये लिया, इस तरीके से करते हैं तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है। तो ये वाले दरवाजे हैं तो मैं पूरा जो है क्लीन कर दूँगी। तो इस तरीके का जो रुमाल आता है, हाथ का हैंकी रुमाल आता है, इस तरीके से मैं उसी से सफाई करती हूँ तो बहुत ही अच्छे से डस्टिंग हो जाती है। एकदम ही रुमाल सॉफ्ट सॉफ्ट होता है तो उसके अंदर सारी डस्ट इस तरीके से आ जाती है। तो मैं इस तरीके से रुमाल रखे तो मैं उसी रुमाल से इस तरीके से पोंछती हूँ तो मेरी सारी डस्टिंग हो चुकी है। तो सोफ़ा को भी मैंने अच्छे से झाड़ कर अच्छे से सेट कर दिया है तो वो भी सोफ़ा हो गया है अच्छे से सेट। यहाँ पर मैं गालीचा है उसको भी हटा दूँगी ताकि मैं झाड़ू निकाल सकूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल लूँगी झाड़ू, अंदर दोनों रूम में मैंने झाड़ू निकाल दिया है। तो बाहर मेरा आंगन है, वहाँ पर भी मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी। तो पूरा आंगन जो है उसमें बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है क्योंकि इस तरीके से बाहर है तो दीवार भी ऊँची नहीं है इस तरीके से, तो बहुत सारी धूल आती है। तो यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा लिया है, नीचे सूख गया है तो ये मैं गालीचा भी बिछा दूँगी क्योंकि ठंडी है अभी, तो ये मैं बिछा कर ही रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरा जो काम हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं चावल है जो मैं भिगो कर रख दूँगी। चावल को मैं रोज़ थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ। तो पहले मैं सीधा चावल उठाती हूँ, इसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर दूँगी, उसके बाद पानी भरकर उसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। वो तो किचन में काम करते-करते मैं कर रही हूँ मेरी देवरानी से बातें, क्योंकि वो आई हुई थी तो बैठी थी सोफ़ा के ऊपर, तो उसके साथ मैं बातें भी कर रही थी और किचन में काम भी कर रही थी। इस तरीके से कोई बातें करने वाला होता है तो फिर पता ही नहीं चलता है कि काम कब हो जाता है। अकेले-अकेले होते हैं तो फिर बोर हो जाते हैं। तो जब मैं अकेले काम करती हूँ तो मैं इस तरीके से मोबाइल में गाने चालू कर देती हूँ। कभी सुबह के टाइम होता है तो मैं महादेव के भजन सुनती हूँ। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ तो पता नहीं चलता है काम कब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है तो इसका डो मैं बना लूँगी। डो बनाकर मैं थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट होने के लिए रखती हूँ, क्योंकि तुरंत के तुरंत हम रोटियां बनाते हैं तो उसकी रोटियां अच्छी नहीं होती है। इस तरीके से थोड़ी देर में रख देती हूँ तो उसकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट होती है। मैं और मेरी देवरानी यहाँ पर कर रहे बातें, जो हमारी बातें कभी भी खत्म ही नहीं होती है। हम साथ में होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है, बातें करते 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 कितना समय हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा आटा गूँथ लिया है तो मैं अलग कंटेनर में इस तरीके से निकाल ही देती हूँ ताकि जो बर्तन है वो मैं कर दूँ। तो यहाँ पर मैं जो प्लेटफॉर्म पर आटा गिरा है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो इस तरीके से क्लीन कर देते हो तो हमें किचन में काम करने के लिए भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाने के लिए सलाद। तो सलाद खाना बहुत ही ज़रूरी है तो डेली यूज़ में आप ज़रूर खाएं। तो यहाँ पर मैं मिक्स बना रही हूँ, मूली, ओनियन, गाजर, टमाटो, तो हरे हरे सब्जियाँ इस तरीके से रोज़ खानी ही चाहिए। तो हम दोपहर को इस तरीके से बनाते हैं। अभी तो ठंडी की सीज़न है तो गाजर, मूली वो सब मिलते हैं तो हम रोज़ इस तरीके से बनाते ही हैं। कभी दोपहर को नहीं बनाते हो तो फिर रात को बनाते हैं, लेकिन एक टाइम तो हम खाते ही हैं। तो खाना भी चाहिए क्योंकि ठंडी के सीज़न में हमें मूली गाजर मिलेंगे। वैसे तो अब सब मिलता है ऑफ सीज़न में, लेकिन जो सीज़न का होता है बहुत ही मीठा लगता है। तो यहाँ पर मैंने काट लिया है, इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर कर रख दूँगी। अभी इसके अंदर मैं नमक, मिर्च, नींबू वो मैं बाद में डालूँगी। नमक अभी डालूंगी तो फिर पानी पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी आंखें जो बहुत जल रही थी क्योंकि मैंने ओनियन काटी, तो इस तरीके से मेरे आंख में बहुत ही आंसू आ गए। तो ओनियन ने मुझे रुला दिया है तो बहुत ही इस तरीके से मेरी आंखें जल रही थी। तो थोड़ी देर मैं इस तरीके से खड़े रह गई ताकि मेरी आंखें जले नहीं। तो इस तरीके से उसके बाद मैंने फिर काम चालू किया। तो अब जो मैं सब्जी कट करूंगी, चावल मैंने भिगो कर रख दिए हैं, सलाद मैंने कट कर कर रख दिया है, उसके अंदर नमक, नींबू है, जब हम खाना खाने बैठेंगे तब डालूंगी क्योंकि नमक अभी से डाल दूंगी तो पानी पानी हो जाएगा। बनाऊंगी मिक्स सब्जी, प्याज, पत्ता गोभी, बैंगन, पोटैटो एंड हरे मटर, वो साथ में वो सब्जी मैं बनाऊंगी। तो मैं इस तरीके से बोलकर भी व्लॉग बनाने की ट्राई कर रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से बोलकर भी मैं ट्राई करूँ, क्योंकि थोड़ी सी मुझे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम लोग गुजराती है तो हिंदी बोलना हमारा होता नहीं है। तो हिंदी जो समझता हम आसानी से जाते ही है क्योंकि वो इतनी दिक्कत नहीं है, हिंदी समझने में सबको आती है। लेकिन बोलने का क्या है कि हम गुजराती है तो हमारी आदत नहीं होती हिंदी बोलने की, तो थोड़ी सी मुझे जो है कि प्रॉब्लम आती है हिंदी बोलने की। लेकिन आप लोग जरूर सपोर्ट करना। तो कुछ कुछ वर्ड जो है मेरे से गुजराती के जो अंदर मिक्स हो जाते हैं बोलने के, तो इसलिए मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ पूरी, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसे भी थोड़ा सा पहले से
थोड़ा सा अच्छा हुआ है बोलने का, लेकिन आप पहले के व्लॉग मेरे देखना, उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। अभी भी मुझे बोलने में प्रॉब्लम तो आ ही रही है, लेकिन धीरे धीरे जो आदत हो जाएगी तो मैं इस तरीके से अभी बोलकर भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बोलने में थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है। क्योंकि जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ कि पता भी होता है कि इस चीज को क्या बोलते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे कैमरा बंद करना पड़ता है। तो इस तरीके से मुंह में जो वर्ड्स है वो जल्दी से आते नहीं है, क्योंकि रोज गुजराती में ही बोलते हैं, गुजराती में बातें करते हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही इस तरीके से। लेकिन फिर भी मेरी काफी पहले से थोड़ा समय ज्यादा बोल पाती हूँ, तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से मैं व्लॉग बनाऊं तो मेरी आदत हो जाए। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करना, इस तरीके का व्लॉग भी पसंद करना, क्योंकि मेरे जो मैं काम के वीडियोस डालती हूँ उसमें मेरे व्यूज ज्यादा आते हैं, तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में इस तरीके से व्लॉग बनाना शुरू किया था, बीच में मैंने जो काम का वीडियो डाला था उसमें जो मेरा व्यूज अच्छा आ रहा था, तो मैंने फिर वही सिर्फ काम का वीडियो बनाना ही चालू किया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, इस तरीके का व्लॉग को भी आप लोग देखें। तो मेरी आदत जो है जल्दी से इस तरीके से मैं सामने इस तरीके से कैमरे के सामने जो बात करूंगी तो वो जल्दी मेरी आदत हो जाएगी बोलने की। तो जरूर सपोर्ट करें कि मैं इस तरीके से भी आगे बढ़ पाऊं, तो मेरी बोलने की जो जल्दी से आदत सुधर जाए। तो अभी मैं सब्जी जो है कट कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो चलो अभी मैं सब्जी काट लेती हूँ फिर। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हरे मटर, पोटैटो, बैंगन एंड पत्ता गोभी, सारी सब्जियों को मैं आज मिक्स बनाऊंगी। अभी ज़्यादा दिन हो गए मैंने मिक्स सब्जी बनाई नहीं है, तो सारी सब्जियों को मैं आज मिक्स बनाऊंगी। उस थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला डालकर बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि पत्ता गोभी में इस तरीके से कीड़े आप देखकर ही इस तरीके से काटे, तो मैंने एक में देखा तो मैं सारे पत्ते जो इस तरीके से चेक कर कर काट रही थी, क्योंकि हमें लगता है कि उसके अंदर होते नहीं, लेकिन इस तरीके से भी छोटे छोटे उसके अंदर इस तरीके से कीड़े होते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से एकदम देख कर ही काटे। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बार पानी को इस तरीके से सब्जी को धो लिया है। तो अब मैं बना लूंगी सब्जी। मैंने गैस ऑन कर दिया है, उसके ऊपर रख दिया है पैन, और दूसरे बाजू मैंने चावल चढ़ा दिया। और यहाँ पर जो मेरा नमक है एकदम गट्ठा गट्ठा हो चुका है। तो इस बार ऐसे ही थैली आई है तो मैं सीधा नमक ही यूज करती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका था, इसके अंदर मैंने राई जीरा, तो जीरा मेरा निकालना भूल गई थी तो मैंने डब्बे में से निकाल लिया। तो यहाँ पर राई जीरा सब डालकर मैंने इस तरीके से थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था। तो उसके अंदर अब मैंने धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालकर पकने के लिए मैं रख दूंगी। तो मेरे चावल भी अभी बस थोड़ा ही बाकी है चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बेटा आ चुके थे, तो इस लाट में उसके अंदर नमक मिर्ची सब डालकर दे रही थी उसको, और बना उनकी रोटियां तो गर्मा गर्म मैं उन लोगों को परोस कर दे दूंगी। वैसे तो हम साथ में ही सब खाते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को गुड़ और घी खाना था, तो मैं यहाँ पर उसको दे रही थी। तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पर गर्मी लग रही थी, गैस के पास थी, रोटियां बना रही थी, तो मैंने हल्का फुल्का जो मैंने स्वेटर पहना था वो मैं उतार दूंगी। तो यहाँ पर जो डिश है उसके अंदर पहले जो 2 रोटियां मैं निकाल ही देती हूँ। पहली रोटी मैं गाय के लिए निकालती हूँ और दूसरी रोटी जो कुत्ते के लिए निकालती हूँ, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। तो वो मैंने अलग डिश में रख दी है। तो वो मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिए, वो बाहर गाय और कुत्ते को खिला कर आ गए हैं। तो यहाँ पर वो लोग भी बैठ गए खाने के लिए। तो मैं गर्मा गर्म रोटी उसको दे रही थी। तो मैंने भी खाना खा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन। तो बहुत सारे बर्तन नहीं थे, क्योंकि मेरी आदत है जो भी बर्तन होते हैं थोड़े थोड़े कर ही देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे ज़्यादा बर्तन होते नहीं है। कभी कभारी देर हो गई होती है तो ही मेरे बर्तन रह जाते हैं, वरना तो मैं हाथ वाथ कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे बर्तन पहले से पड़े थे तो बड़े बड़े बर्तन में निकाल रही थी, ताकि ये बर्तन मैं धुल कर उसके अंदर रख सकूँ। तो ये पूरे जो बर्तन उसको मैं धो दूंगी। तो सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म में उसको भी साफ कर दूंगी। तो सिंक में अब नहीं धोऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने बर्तन करे थे तब मैंने सिंक धो दी है। तो यहाँ पर जो मेरा गैस स्टोव है उसको भी मैं इस तरीके से हटा कर पूरा क्लीन कर दूंगी। तो साबुन से मैंने सुबह धोया था तो इतना गंदा हुआ नहीं था, तो मैं ऐसे इस तरीके से पोंछ दूंगी। तो गैस स्टोव को मैं ऊपर उठाकर नीचे भी इस तरीके से पोंछ देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे आटा वगैरह जब खाना बनाते हैं गिरता ही रहता है। तो ये वाली जो मेरी रेक है उसको भी मैं हटाकर इस तरीके से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि वहाँ पर मैं रोटी बनाती हूँ तो छोटा छोटा आटा इस तरीके से हमें पता नहीं चलता, उड़ता ही रहता है। तो पूरा जो किचन है मेरा आप देख सकते हैं क्लीन हो चुका है। तो अभी चलते हैं बाहर।
तो सोफ़ा पर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि आज देर हो गई थी, तो मेरा काम बाकी था, तो वो बोले मैं यहीं पर आराम करता हूँ। तो वहाँ अंदर जाती हूँ, देखती हूँ मेरा बेटा जो सो चुका कि नहीं, वो भी बस थोड़ी देर ऐसे ही लेटा है, तो वो यहाँ पर लेटा है, उसे अभी जाना है ट्यूशन। तो थोड़ी देर उसे लेटने देते, तब तक मैं चलती हूँ बाहर क्योंकि कपड़े सूख गए, आज मुझे देर हो गई है, तो अभी मैं उठा लेती हूँ सारे कपड़े। तो अच्छी धूप आती है, तो इस तरीके से कपड़े जो अच्छे से धूप में सूख जाते हैं, तो सारे कपड़े मैं यहाँ से ले लूँगी आज। तो सारे कपड़े उठा लूँगी, उसको गड़े भी कर दूँगी, और मेरे बेटे को भी जाना है ट्यूशन, तो उसे भी मुझे उठाना है, तो मैं आराम नहीं करूँगी। तब तक जो कपड़े हैं वो मैं फ़ोल्ड कर कर रख दूँगी, उसके बाद उसको उठा दूँगी, वो जाएगा। उसके बाद मैं बस लेटती हूँ, मैं दोपहर को सोती नहीं क्योंकि वीडियो का काम होता है तो वो करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, या फिर थंबनेल बनाना होता है तो 4 या 6 बजे के बीच में अपलोड करती हूँ। तो इस तरीके से मैं दोपहर को सोती बिल्कुल भी नहीं हूँ, कभी-कभार ही सो जाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का जैकेट है, वो मैं रख रही थी क्योंकि वो पहन कर जाएँगे। तो यहाँ पर पंखा चालू था, तो हल्का-हल्का मेरे हस्बैंड ने एक ऊपर रखा था, तो मुझे थोड़ी-सी ठंड लग रही थी, तो मैंने भी मेरा जो हल्का-फुल्का स्वेटर है वो मैंने पहन लिया है। तो खड़े होकर भी इस तरीके से मैं चद्दर की गड़ी कर रही थी क्योंकि बैठकर चद्दर बड़ी होती है, तो इस तरीके से गड़ी होती नहीं है। तो सारे कपड़े जो है मैं कर दूँगी फ़ोल्ड, उसके बाद मेरे बेटे को उठाऊँगी। तो काम करते-करते पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ से कहाँ चला जाता है। समय का काँटा इस तरीके से घूम जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी, उसके बाद मैं भी यहाँ पर सोफ़े पर इस तरीके से थोड़ी देर लेट जाऊँगी कंबल लेकर क्योंकि सर्दियाँ है, तो फिर थोड़ी हल्की-फुल्की ठंड तो अभी लगना चालू हो गई है। तो यहाँ पर मैं टॉवल लेकर आ गई हूँ वॉशरूम में, तो यहाँ पर ही हम हमारा टॉवल रखते हैं सबके। तो यहाँ पर जो सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं, तो मेरे बेटे के कपड़े हैं वो मैं उसके रूम में रख दूँगी कबर्ड में, और हमारे कपड़े हमारे कबर्ड में रख दूँगी। तो ये मेरे हस्बैंड के शौक से, तो इस तरीके से मैं साइड में बैग रखी उसके अंदर रखती हूँ ताकि आसानी से उसे अच्छे से मिल जाए। तो इसके शर्ट है वो मैं हैंगर में इस तरीके से टांग कर रख देती हूँ, और ये मेरे कपड़े हैं। तो कल रात को ही मैंने इस तरीके से अच्छे से सेट किया है, पूरा कबर्ड मेरा बिगड़ चुका था, बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं इस तरीके से पूरा उसको बाहर ही निकाल दिया है कि कल रात को मैंने अच्छे से सेट किया है, तो पूरा कबर्ड मेरा मेसी हो गया था। तो कपड़े को मैं अब अच्छे से रखूंगी ताकि मेसी ना हो। तो आज के व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो, कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।